क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचन के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बचना और दूसरों को बचाना का मतलब क्या है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वचन हमें जीवन में कुछ सिखाने का मौका देता है। आज का पवित्र वचन, पवित्र सुसमाचार बताता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ दो कुकर्मियों को भी क्रूस दिया गया और ये दो कुकर्मियों में कुछ बातचीत हो रही है। उस बातचीत को पेश किया गया है आज के पवित्र वचन में। बाइबल के वचन से हम परिचित हैं। एक कुकर्मी प्रभु यीशु क्रिस्त के देखकर बोलता है कि प्रभु तू सचमुच ईश्वर है तो हमें बचा। दूसरा कुकर्मी जो सुनता है वो प्रभु की ओर देखकर बोलता है और उसको डांटता है कि रे कुकर्मी, हमने तो पाप किया है और ये तो एक निर्मल जिसने कोई पाप नहीं किया उसे ये दंड मिल रहा है, हमें तो अपने करनी की सजा मिल रही है। बहुत अच्छा वार्तालाप है और इस वार्तालाप के आखिरी में बताया गया है प्रभु यीशु क्रिस्त दोनों को सुनकर बोलते हैं, जो व्यक्ति ने स्वीकार किया था उसे कहते हैं कि आज तुम स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होगे। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, बचाना और दूसरों को बचाना बहुत बड़ी बात थी। हम अक्सर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और यदि हम में कोई दोष नहीं है तो और भी जोर शोर से बचाने की कोशिश करते हैं। पर देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कोई पाप नहीं किया, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे पापों के कारण उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया और उसका बचना ईश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है। और यहां पर एक कुकर्मी है जो स्वीकार कर रहा है कि हमने तो अपने पाप किया है, अपने दंड का भुगत रहे हैं। यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उसे स्वर्ग राज्य मिल रहा है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, जरा हम अपने जीवन में झांक कर देखें, हम में से कितने लोग हैं जो बचना चाहते हैं, गलत करते हैं लेकिन फिर भी बचना चाहते हैं, अपने पाप को, अपने गलत बातों को कभी स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, जो स्वीकार नहीं करता कितनी समस्याओं का सामना करता है। यहां पर एक कुकर्मी है जो स्वीकार करना नहीं चाहता पर बचना चाहता है और इसीलिए वो स्वर्ग राज्य से वंचित रहता है। हम सब अपेक्षा करते हैं कि हमें स्वर्ग राज्य मिल जाए। हम सब अपेक्षा करते हैं कितने भी काले काम किए हों लेकिन अंत में प्रभु हमें माफ कर दे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये पवित्र वचन बहुत ही सुंदर वचन है। इस पवित्र वचन को सुनकर गांठ बांध लीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा, एहसास कीजिएगा कि हमने कुकर्म किया है, हमने पाप किया है, हमने ईश्वर की अवहेलना की है और प्रभु से कहिए कि प्रभु माफ करना, हम अपने दंड को भुगत रहे हैं, फिर भी हमें बचाने की कोशिश करना। और देखिए, जिस प्रकार प्रभु ने उसे स्वर्ग राज्य दिया, हमें भी निश्चित रूप से स्वर्ग राज्य प्रदान करेगा। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस अनमोल वचन को अपने दिल में उतार लें। बहुत जरूरी है कि हम स्वीकार करें, स्वीकार करके स्वीकार करें कि प्रभु हमने पाप किया है, स्वीकार करें कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें स्वर्ग राज्य प्रदान कीजिए। तो आइए अपने हाथ जोड़िए, दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिएगा और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें भी स्वर्ग राज्य प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने उस कर्मी को, जिसने दिल से स्वीकार किया कि वो सजा भुगत रहा है, हम भी स्वीकार करते हैं हमारे जो कष्ट है वो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं